सिद्ध करे कि थ्री प्लस रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करना अपरिमेय संख्या है तो हम लोग हमेशा उल्टा मानते थे, तो फिर उल्टा ही मानेंगे। माना कि थ्री प्लस रूट थ्री एक परिमेय संख्या है। और जो परिमेय संख्या होता है वो हमेशा p बाई क्यू के रूप का होता है। इनकी थ्री प्लस रूट थ्री बराबर p बाई क्यू, जहाँ p और q पूर्णांक संख्या है तथा इसका q जो होता है कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है, तो q नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए आगे हम यहाँ पे वर्ग करके भी बना सकते हैं। जैसे एक बार करके ही देख लेते हैं। जैसे दोनों तरफ वर्ग, पिछले क्वेश्चन में जैसे हम लोग बनाते थे, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे तो थ्री प्लस रूट थ्री का स्क्वायर बराबर यहाँ हो जाएगा p बाई क्यू का स्क्वायर। तो यहाँ अब थ्री प्लस रूट थ्री का स्क्वायर जो है ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर बैठने लगा। तो फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस टू ए और बी का मान रूट थ्री है। यहाँ p का स्क्वायर पी स्क्वायर और q का स्क्वायर क्यू स्क्वायर हो जाएगा। तो थ्री का स्क्वायर 9 प्लस रूट थ्री का स्क्वायर 3 प्लस 2 तिया 6 रूट 3 बराबर पी स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर। तो 9 3 12 प्लस 6 रूट 3 बराबर पी स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर। तो यहाँ से जब हम निकालेंगे वैल्यू 6 रूट थ्री का, तो हो जाएगा पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। ये प्लस 12 इधर आएगा तो माइनस 12, नीचे में कुछ नहीं तो एक। तो यहाँ से 6 रूट थ्री बराबर एलसीएम लेंगे क्यू स्क्वायर और 1 का एलसीएम क्यू स्क्वायर। क्यू स्क्वायर में भाग देंगे तो आएगा एक को पी स्क्वायर से गुना करेंगे तो पी स्क्वायर माइनस, फिर एक से क्यू स्क्वायर में भाग देंगे क्यू स्क्वायर को 12 से गुना करेंगे तो 12 क्यू स्क्वायर। यहाँ से अब रूट 3 का वैल्यू अगर निकालना चाहें तो पी स्क्वायर माइनस 12 क्यू स्क्वायर बराबर 6 गुना में था, यहाँ आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो आ गया 6 क्यू स्क्वायर। देखिए तो हम जानते हैं कि परिमेय संख्या का जोड़ घटाव गुना तथा भाग हमेशा परिमेय संख्या ही होता है।
तो देखिए यहाँ ये आ गया है पी स्क्वायर माइनस 12 क्यू स्क्वायर बाय 6 क्यू स्क्वायर। यहाँ पे पी का वैल्यू जैसे 1 रखते हैं और क्यू का भी वैल्यू 1 रखते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस 12 यानी कि -11 आ जाएगा बाय 6, तो यानी कि -11/6, तो परिमेय संख्या ही आया। तो इसलिए इस कंडीशन के लिए लिखे हैं परिमेय संख्या का जोड़ करिए, घटाव करिए, गुना करिए, भाग करिए, हमेशा परिमेय ही आता है। और यह मेरा ठहरा अपरिमेय। तो अपरिमेय संख्या जो होता है वह कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है। अतः हमारा मानना गलत था, इसलिए 3 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए इस पे एक क्वेश्चन और देखते हैं और दूसरे तरीका से भी। जैसे सिद्ध करें कि 5 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो फिर हम लोग उल्टा मान लेते हैं, यानी कि माना कि 5 + √5 एक परिमेय संख्या है। और जो परिमेय संख्या होता है वो हमेशा किसके रूप का होता है? तो p/q का। और जहाँ p और q पूर्णांक संख्या है तथा q जो होता है कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है। तो अब देखिए यहाँ पे हम ऐसे भी हल कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे √5 का अगर वैल्यू हम निकालना चाहें तो p/q, इधर ही +5 था उधर जाएगा तो -5। अब देखिए यहाँ से √5 बराबर, यहाँ नीचे में कुछ नहीं तो 1, यहाँ पे q और 1 का एलसीएम q, तो q से q में भाग देंगे आएगा 1, 1 को p से गुना करेंगे तो p माइनस 1 से q में भाग देंगे तो q, q को 5 से गुना करेंगे तो 5q। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या लिखते थे? हम जानते हैं कि परिमेय संख्या का जोड़, घटाव, गुना तथा भाग हमेशा परिमेय संख्या होता है। तो मेरा आ गया था √5 बराबर, देखिए आया था √5 बराबर p - 5q/q।
क्यू, यानी कि एक तरफ अपरिमेय आया था और एक तरफ परिमेय। तो यहाँ अपरिमेय संख्या जो होती है वो कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। अतः हमारा मानना गलत था। इसलिए 5+√5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करें कि 2-√3 एक अपरिमेय संख्या है। तो फिर हम लोग उल्टा मान लेंगे। माना कि 2-√3 एक परिमेय संख्या है, और जो परिमेय संख्या होती है वो हमेशा किसके रूप का होता है? तो P/Q, जहाँ P और Q पूर्णांक संख्या है तथा Q ≠0। तो देखिए यहाँ से अब इसको E2 को उधर नहीं लेके जाएंगे, P/Q को ही इधर लेकर चले आते हैं। तो 2 ये प्लस P/Q है, इधर आएगा तो माइनस P/Q, ये -√3 उधर जाएगा तो +√3। अब यहाँ एलसीएम ले लेंगे, 1 और Q का एलसीएम Q, तो 1 से Q में भाग देंगे Q को 2 से गुना करेंगे 2Q, माइनस Q से Q में भाग देंगे 1 को P से गुना करेंगे तो P बराबर √3। तो यहाँ देखिए, यहाँ कुछ भी रखेंगे P और Q का वैल्यू हमेशा पूर्णांक संख्या निकलेगी, यानी कि परिमेय संख्या निकलेगी। तो यहाँ हम फिर लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि परिमेय संख्या का जोड़ घटाव गुना तथा भाग हमेशा परिमेय संख्या ही होता है। तो यहाँ परिमेय है, यहाँ अपरिमेय है, इनकी परिमेय संख्या जो है वो कभी भी बराबर नहीं हो सकता है, अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है। अतः हमारा मानना गलत था। इसलिए
2 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए इस पर एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। सिद्ध करे कि 5 माइनस रूट 7 एक अपरिमेय संख्या है। तो मान लेंगे, माना कि 5 माइनस रूट 7 एक परिमेय संख्या है। और जो परिमेय संख्या होता है वो हमेशा p/q के रूप का होता है, जहाँ p और q पूर्णांक संख्या है तथा q नॉट इक्वल टू 0, मतलब q जो है 0 के बराबर नहीं होता है। तो 5 p/q को इधर ले आते हैं, तो माइनस p/q, यहाँ माइनस रूट 7 था, उधर जाएगा तो प्लस रूट 7, यहाँ नीचे में कुछ नहीं तो 1। अब देखिए 1 और q का एलसीएम q, 1 से q में भाग देंगे, q को 5 से गुना करेंगे तो 5q, माइनस q से q में डिवाइड करेंगे तो 1 को p से गुना करेंगे तो p बराबर उधर रूट 7। फिर देखिए यहाँ पर p या q का कुछ भी वैल्यू रखिएगा हमेशा परिमेय ही निकलेगा। तो यहाँ लिखना पड़ता है भाषा में, हम जानते हैं कि परिमेय संख्या का जोड़ घटाव गुना तथा भाग हमेशा परिमेय संख्या ही होता है। अब देखिए ये परिमेय संख्या होगा, यहाँ अपरिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या जो है बराबर नहीं हो सकती है अपरिमेय संख्या की, बराबर नहीं हो सकती, कैन नॉट इक्वल। अतः हमारा मानना गलत था, इसलिए 5 माइनस रूट 7 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सिद्ध करें कि 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय
संख्या है। तो फिर उल्टा मानेंगे, माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। तो जो परिमेय संख्या होती है वो हमेशा किस रूप के होता है? p/q का, जहाँ p और q पूर्णांक संख्या होती है तथा q जो है कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है। तो अब यहाँ से देखते हैं 2√5 का अगर वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो p/q यहाँ +3 था, इधर आएगा तो -3, यहाँ नीचे में कुछ नहीं तो 1। तो यहाँ देखिए 2√5 बराबर, फिर q और 1 का एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा q से q में भाग देंगे 1 को p से गुना करेंगे तो p, -1 से q में भाग देंगे q को 3 से गुना करेंगे 3q। यहाँ से आप देखिए √5 का वैल्यू अगर निकालेंगे तो क्या होगा, 2 गुना में इधर आएगा तो भाग में, p - 3q/2q। तो फिर देखिए यहाँ पे p या q का कुछ भी वैल्यू रखिएगा परिमेय ही आएगा, ये अपरिमेय है तो फिर लिखना पड़ेगा। हम जानते हैं कि परिमेय संख्या का जोड़, घटाव, गुना तथा भाग हमेशा परिमेय संख्या ही होता है। और यहाँ ये अपरिमेय है तो यहाँ तो परिमेय निकलेगा, अपरिमेय संख्या जो है कभी भी परिमेय संख्या के बराबर हो नहीं सकता है। परिमेय संख्या, अतः हमारा मानना गलत था। अतः हमारा मानना गलत था, इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आएगा। यह क्वेश्चन जो होता है परीक्षा में 2 नंबर का एकदम कंफर्म ही आता है।